सभी भाई बहनों को जय श्री राम। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, भाई लोग आप YouTube पर वीडियो देखो, एक लिमिट से देखो। जैसे हमारे भाई बहन लोग रजाई के अंदर घुस जाते हैं, अंदर फ़ोन ऑन करके बैठ जाते हैं, रजाई के अंदर अंधेरा होता है और वो जितनी भी मोबाइल की रोशनी ब्लू कलर और जितने भी रंग हैं वो आते हैं, जो वो एक कैप्चर आँखों में करते हैं, अटैक करते हैं आँखों पे। जैसे आप अंधेरे उजाले में चले जाइए तो आपकी जो रोशनी होती है वो बिल्कुल बड़ी हो जाती है, लेंस के थ्रू जो होता है अपने आप एडजस्टमेंट करता है। उसी को आप उजाले से जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको अंधेरे में देखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तब आप उस अंधेरे में आप कोई चीज़ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। उसी हिसाब से ये मोबाइल का सिस्टम है। अब आप रजाई के अंदर रजाई ओढ़ के आप बैठे हुए हैं अंदर, और उसके बाद आप मोबाइल ऑन कर रहे हैं, तो वो जो रोशनी है वो आपकी आँखों तक ही है, और वो जितनी फ्लैश जो रोशनी होती है, कई कलर की रोशनियाँ, वो आपकी आँखों पे डिफेक्ट डालती है, आपका माइंड चेंज करती है, माइंड पर बहुत लोड पड़ता है। जितनी ही ये मोबाइल मतलब किफ़ायती जिसको बोलते हैं फ़ायदेमंद है ना, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसानबंद है। फ़ायदा तो है मोबाइल से, आप ऑनलाइन कहीं भी पैसे भेज सकते हो, 5 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगता, चला जाता है। अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकते हो, कई चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हो घर बैठ के, ऑर्डर मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं मोबाइल से। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भी है इसी मोबाइल से। बच्चों के हाथ में पहुंच जाए तो गलत चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ें देखने के बाद ही बात ही नहीं है। माँ बाप देखते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक वीडियो आनी शुरू हो जाती है। जो चीज़ आप डालो सब्सक्राइब कर दिया तो बस वही आना शुरू हो जाएगा, और फिर वो बच्चे देखेंगे, बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। आजकल तो झमेला ही माँ बाप ने ख़त्म कर दिया। बच्चा रोता है, मोबाइल उठा के दे देते हैं, बच्चा शांत, वो अपना गपशप में लग गए, सारी टेंशन फ्री हो गई। मतलब भाई वो बच्चे आप ही के हैं, आप अपने बच्चों पर ध्यान दो ना, मोबाइल क्यों दे रहे हो उनको। और मोबाइल की वजह से इतने नुकसान हो रहे हैं बच्चों को। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे चश्मे पहन लिए हैं ना, ये मेरा चश्मा देख रहे हो आँख का, मैं भी लाइव खूब चलाता था, खूब लाइव चलाता था, मतलब खुद नहीं चलाता था, लोगों की लाइव में रहता था। काफ़ी रात भर गाड़ी चलाता था, कहीं रेड लाइट पे हुआ तभी कमेंट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। ये काला चश्मा इसीलिए पहन लग गया मेरे आँखों में। इसलिए भाई अब मैं लाइव बहुत कम कर दिया हूँ, वीडियो भी बनाना कम कर दिया हूँ, यूट्यूब भी देखना कम कर दिया हूँ। जितना देगा भगवान मैं उतने में खुश हूँ। आज का कमाना है कि आज मेरे को रोटी इतनी खानी है, और हमें अपने बच्चों का खर्चा आज का इतना देना, इतना कमा लिया है, कल के बारे में कल सोचेंगे, आज की कल सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल के लिए सोचेंगे फिर परसों के लिए सोचेंगे, तो इतनी छोटे से दिमाग में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कमा रहे हो अच्छा कमा रहे हो, ऊपर वाला जितना दे रहा है, आपके किस्मत नसीब के उस पे नहीं है। जितना आपके नसीब में है, जितना आज आपको कमाना है उतना ही कमाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कमाओगे। कितना भी ये एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप कुछ भी कर लो, नहीं कमा सकते। भगवान ने सबको उसके ज़रूरत के अनुसार उसको पैसा दिया है, चीज़ें दी हैं, उसको पता है कि आप कितना संभाल सकते हो, वही उतना ही वो देता है। नहीं आप बच्चों को दे दो अभी 100 रुपया, जहाँ 5 रुपये आप बच्चों को बिस्कुट के लिए देते हैं, टॉफ़ी के लिए देते हैं, आप 100 रुपया दे दो, वो 5 मिनट नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको मतलब कहाँ से आया पैसे, कैसे आया, कैसे कमाया आपने। उसको पता है कि पापा ने दिया, मैंने खर्च करके ख़त्म। लेकिन जब वही 100 रुपये वो बच्चा कमाएगा ना, तो उस पैसे की अहमियत समझेगा। जैसे पहले क्या, अभी भी लोग बोलते हैं कि जो हम आयशी करते थे ना, बाप के राज में सही था। अपनी ज़िंदगी में तो खर्चे ही नहीं पूरे होते, आयशी तो क्या ही करोगे आप। और एक बात याद रखना भाई साहब, आयशी करने वाले 2 ही लोग होते हैं, या बाप की संपत्ति, ठीक है, या 2 नंबर का पैसा।
इससे और बंदे के पास पैसे ही नहीं है आयशी करने के लिए। शाम की रोटी मिल जाए ना इंसान को, वही बहुत होता है। तो इसलिए भाई बहन, पहले तो मोबाइल पे ध्यान दो, ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है। क्या करना है, ऐसे पैसों का ही क्या करना है, जो भी पैसे कमा रहे हो वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। 300 का 350 का रिचार्ज करा रहे हो, 4 नंबर रख रहे हो, हर महीने में तो कम से कम 1200-1500 का रिचार्ज करा रहे हो। एक तो खर्चा ये, मोबाइल की चार्जिंग अलग से, बैटरी की चार्जिंग अलग से, बैटरी ख़राब होगी उसको अलग से डलाओगे, वीडियो बनाते टाइम मोबाइल गिर गया, गलती से टूट गया तो उसके चक्कर में अलग से पैसे लगाओगे। तो भैया जितना तो आप कमाने की सोचते नहीं हो ना, उससे ज़्यादा तो हम गंवा रहे हैं, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। लोग सोचते हैं यूट्यूब बेवकूफ़ है या और सोशल मीडिया जितने भी हैं वो बेवकूफ़ है, हम फ्री में वीडियो बना के पैसे कमा लेते हैं। वीडियो बना के नहीं पैसे कमा लेते भैया। 350-400 रुपये का जो रिचार्ज कराते हो ना 28 दिन का, 13 महीने तक रिचार्ज कराते हो आप, 12 महीने का नहीं। क्योंकि अगर 12 दूना 24 दिन हो गए, 6 छुट्टियाँ वैसे हो जाती हैं। हमारे 1 साल को 12 महीने को कंपनी ने 13 महीने बना रखे हैं। ये चीज़ ध्यान रखो। और भाई साहब, पैसों की अहमियत बहुत है, पैसे की अहमियत समझो। आप लोग आजकल नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब मुसीबत आ जाती तो एकदम ऐसे सिकुड़ जाते हैं जैसे बर्फ़ पड़ गई हो कि अब नहीं। भाई पहले से कंट्रोल करके क्यों ना रखो? आप काहे को सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े हुए हैं? सोशल मीडिया में घुस चुके हैं, बिल्कुल ऐसा घुस चुके हैं कि पूछो ही मत ना। अब हम निकल नहीं सकते। सुबह उठते खनी फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सअप, सुबह उठते खनी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या किस में घुस जाते हैं इंसान। सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, जितना टाइम आप यूट्यूब में लगा रहो भगवान में लगाओ। एक ज़िंदगी मिली है इंसान की, उसके बाद आगे मिले ना मिले। लोगों का तो सोच यही है कि एक ही ज़िंदगी मिली है, खा पी के ऐश कर लो। अरे ऐसे नहीं कर लो, 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को साइड में रख दो। ये सब चीज़ें बाद में आई हैं, पहले हमारा भगवान आया है और उसके बाद भगवान ने हमें बनाया है। फिर हमारे कर्मों के अनुसार 84 लाख यूनियाँ बनाई हैं कि अब तुमने गलत किया तो इन्हीं यूनियों में भटकना पड़ेगा। तो पहले तो ये ध्यान रखना। और भाई मेरा तो मेन मकसद वीडियो बनाने का यही था। पैसे जितना कमा सकते हो कमाओ, लेकिन ऐसे पैसे मत कमाओ ज़िंदगी मौत दांव पे लगाओ। हर तरीके का कमाने का तरीका अलग होता है। ज़िंदगी मौत में सब बंदे जूझ रहे हैं। हम भी रास्ते में गाड़ी चलाते हैं, वो भी एक मौत का खतरा, कुएं का क्या कहते हैं ना, मौत का कुआं, वो भी एक तरीके का। लेकिन ये जो मौत का कुआं है ना, आँख वाला, इससे आप नहीं बच सकते। कब तक लेंस लगवाओगे, कब तक क्या करोगे? छोटे छोटे बच्चों को चश्मा पहन गया है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं, धड़ा। अरे ऑनलाइन के चक्कर में हमारे शरीर ख़त्म हो रहा है, माइंड ख़त्म हो रहा है, सोचने की शक्ति कम हो गई है। क्या करोगे आप? ऐसा ही नहीं होता। एक लिमिट बनाओ। मोबाइल अगर आप देख रहे हो, भजन सुनना है, आप ऑन करके एक साइड में दे दो, भजन आ रही है आवाज़, अपना काम करो, भजन सुनो, पूजा पाठ करो। और भी तरीके हैं करने के, ऐसा नहीं है। तो मेन मेरा तो मकसद यही था वीडियो बनाने का भी, भैया सोशल मीडिया पे आप कम जाओ। सोशल मीडिया जितना देखोगे दिमाग उतना चलेगा और उतना डाइवर्ट होगा। इसलिए दिमाग को स्थिर करने के लिए अपना सोशल मीडिया बंद कर दो। सुबह उठो, मोबाइल सिर्फ है फ़ोन करने के लिए, कोई काम है, व्हाट्सअप है, कुछ पैसे वैसे भेजने, उस चीज़ में यूज़ करो। खाली पीली में 300-400 रुपये महीने का रिचार्ज करा रहे हो, बैटरी फूक रहे हो, बिजली फूक रहे हो, मोबाइल ख़राब हो रहा है। मोबाइल की भी एक लिमिट है, सीमाएं होती हैं कि इतने दिन तक चलेगा। लेकिन जब आप उसको चलाते रहोगे तो वो क्या ही चलेगा, साल 6 महीना चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा लो फ़ोन। ये जो सर्कल है ना भाई यूट्यूब का, ये यूट्यूब का नहीं है। यूट्यूब का सर्कल ये है, ये मोबाइल कंपनी से पैसा लेता होगा, रिचार्ज कंपनी से पैसा लेता होगा, और भी कई कंपनियां होंगी। यूट्यूब जो वीडियो बनाने वाली है, क्योंकि ऐसे तो कोई चीज़ चलता नहीं।
यूट्यूब इतना पागल नहीं है कि आपके मतलब वीडियो बनाने से यूट्यूब आपको पैसे दे देगा। क्यों देगा भाई यूट्यूब पैसे आपको वीडियो बनाने पे? उसको भी कहीं से कमाई आनी चाहिए ना। हर यूट्यूबर को पैसे नहीं मिलते हैं, मैंने ये देखा है। तो अपने हिसाब से आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप साल भर कहीं कुछ 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर लोगे तब जाके आपको पैसे आने शुरू होंगे। इससे अच्छा हम उस 50,000 60,000 को कहीं और इन्वेस्ट कर लें। काहे को अपनी आंखें ख़राब कर रहे हैं, अपना शरीर दिखा रहे हैं। हमारी फ़ोटो भी आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, उसको गर्दन कहीं काट देते हैं कहीं और फिट कर देते हैं। उसकी गर्दन कहीं और फिट कर दिया, उसके बाद वो गलत फिल्म बना के और उस पर डाल दिया, फिर वो बदनामी होती है। चलो लड़कों का तो ठीक है, लेकिन हमारी बहन बेटियां तो इससे बचें। बहन बेटियों को इस पे नहीं आना चाहिए, मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्यों बहन बेटियों का जब फ़ोटो खींच के इधर से उधर, अभी मैंने एक बहन का वीडियो देखा था, उसमें मेरे को बहुत गुस्सा आया। वो बेचारी अपनी फ़ोटोएँ डालती थी फेसबुक पे, उसकी फ़ोटो कहीं और मतलब क्या बोलते हैं वो जो एडजस्टिंग जो होता है ना, एडजस्ट करके उसकी मतलब एक फ़िल्म बना दी है। मतलब इतनी गंदी फिल्म बनाई है कि देख ना सके कोई। गंदी फिल्म आपको सब पता है, अब सीधा स्पष्ट भाषा में नहीं बोल सकते उस चीज़ को, लेकिन अब सोशल मीडिया पे डाल रखा है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। कहाँ से ढूंढेगी पुलिस भी? भैया अमीरों के लिए, गरीबों के लिए पुलिस नहीं है। इसलिए भैया सबसे दूर रहो, बस अपने आप में रहो। जितना कमाओ आराम से, जो कहते हैं आसानी से कमाया जा सके उतना खाओ। कहते हैं ना, खाओ उतना जितना आप पचा सको, तो कमाओ भी उतना जितना आप रख सकते हो, फालतू नहीं। ज़्यादा अमीर आदमी भी बचता नहीं है, फिर उसको बॉडीगार्ड रखना पड़ता है। हमारे पापा ने बोला था, जो फैक्ट्री चलाते हैं ना, वो फैक्ट्री नहीं चलाते, वो नौकर होते हैं लोगों के। कि मालिक बन के तो रह ही नहीं सकता, वो सारा दिन सारी रात तो टेंशन में रहता है, मेरी फैक्ट्री में कितने लोग होंगे, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, चोरी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, दुनिया भर की टेंशन है। लेकिन जब वो एक नौकरी करता था तब उसको टेंशन नहीं थी। सुबह जाता था, सारा दिन ड्यूटी करता था, शाम को आके रोटी खाया तान के सो जाता था। तो बिजनेस भी चलाना इतना आसान नहीं है भाई साहब, लेकिन टेंशन फ्री करके हो जाएगा बर्बाद, हो जान दो, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिर तो बिजनेस चल जाएगा। लेकिन टेंशन लेके इतनी टेंशन ले लो कल को हार्ट अटैक आ जाए, मर जाओ, हो गया बिजनेस, कहानी ख़त्म। तो ऐसा काम नहीं करना है। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालना है, और सबसे ज़्यादा मोबाइल पे लोड नहीं डालना आँखों पे। कि आँख की रोशनी चली गई ना तो समझो संसार चला गया। इसलिए सभी से, अब हमारी बहनें थी, मैं जिसकी लाइफ में जाता था वो लोग मेरे को बोलते भी हैं, अभी आप भैया नहीं आ रहे, तो इसी के कारण नहीं आ पा रहा हूँ। और मैं यूट्यूब पर अब वीडियो डालना भी बंद कर दूँ, क्योंकि चश्मा हटा देता हूँ तभी वीडियो डालता हूँ, नहीं तो नहीं डालता हूँ। और मैं अब वीडियो बनाना भी नहीं चाहता। भैया देखो, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, और जो भी है सब इस पैसे के माया है। पैसा है तो दुनिया आगे पीछे, नहीं तो कोई नहीं है। इसलिए मैं अकेला हूँ और मेरे को अपना अकेले ही संघर्ष करना है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं करना, जब ख़त्म होगी हो जाएगी। क्योंकि अभी कोई दिक्कत हो गई ना, अभी ऑपरेशन करवाना था, बड़ी मुश्किल में वो, क्योंकि साथ में कोई था नहीं। कैसे? एक बहन है, उसने मेरा सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने करा लिया है। इसलिए भाइयों, आपसे कोई प्यार नहीं करता जब तक आपका धन दौलत है, सब संपत्ति है, तब तक आपसे खूब प्यार करता है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, मर जाऊंगा। उसके बाद तुम मर के दिखा दो, अगर वो जी ना रहा हो तो बताना। 2-4 दिन दुख होगा, उसके बाद फिर से नई दुनिया बस जाएगी, नए यार दोस्त मिल जाएंगे, नए माँ बाप बन जाएंगे। पैसा बोलता है, हमारे कादर खान जी ने बोला है ना, पैसा बोलता है। पैसे पे एक गाना भी निकला हुआ है। तो इसलिए सभी भाइयों को जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो ये लाइक सब्सक्राइब करने वाली वीडियो नहीं है, आप लोगों को जगाने के लिए है। जागो, हाय तौबा मत मचाओ, और बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत जाने देना। जय श्री राम।